नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम आपको एक ऐसा किस्सा दिखाने जा रहे हैं। 2 दिन पहले हमने इसी स्थान पर ओम सी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड में रहने वाले मुनीब गुप्ता की स्टोरी दर्शकों को बताई थी। किस तरह से ये गुटखा माफिया अपने कार्य को अंजाम देता है। दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं, कहते हैं ना, भोली सूरत दिल के खोटे। दिखने में बहुत भोला भाला है, लेकिन रोज़ाना प्रतिदिन लाखों रुपए का गुटखा बेचता है। इससे गुटखा खरीदने वाले 30 से 40 लोगों से हमने संपर्क किया, लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने बोलने से मना कर दिया और कहा कि हम अगर कैमरे में बोलेंगे तो पुलिस की नज़रों में आ जाएंगे। इसलिए हम आपको जानकारी देते हैं, हम रोज़ाना इससे 2 से 3 हज़ार का गुटखा लेते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रोज़ाना ये प्रतिदिन लाखों रुपये का गुटखा बेचता था। ये गुटखा अभी लॉकडाउन में नहीं बेचा इसने, ये 2012 से गुटखा बेच रहा है। इसने बड़ी चतुराई से नवगढ़ पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों पे और वहाँ के सीनियर पीआई संपत राव पाटिल पे बड़े गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने मुझे 25,000 के माल की खेप पकड़ने के एवज में 4 लाख रुपये मांगे। इसकी सत्यता क्या है? जिस दिन पुलिस ने इसके घर पे रेड मारी थी, उसी दिन इसके बाकी भाइयों ने, जो ये कहता है कि मेरा भाइयों से कोई संबंध नहीं है, उन्हीं भाइयों ने मिलकर पुलिस को चकमा देकर किस तरह से इसके घर से गुटखा पास किया था। दिखाते हैं हम आपको किस रास्ते से गुटखा पास किया गया। दर्शकों, यहाँ रहते हैं मुनीब गुप्ता जी और इनके बगल में एक घर है, और तो और के पड़ोसी भी इस धंधे में शामिल है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे में उनके पड़ोसी से बात करते हैं, जिनके घर पर मुनीब गुप्ता की बीबी गुटखा छुपा रही थी। क्या कहेंगे, क्या इन्हें पता था? क्या नाम है भाई साहब आपका? हरीश वेगड़ा नाम है। सर, उस दिन उनकी पत्नी गुटखा छुपा रही थी, तो क्या आपको पता था? क्या पूरा प्रकाश डालिए। हमको मालूम, खाली गोनी ओनली पैक था, ठीक है। वो बोले सर कुछ सामान है, हम रख दो। फिर आदमी हम लोग मेरे फादर घर पे गए। फिर बोला शाम को फ़ोन आया कि हरीश भाई वो जो है गोनी हमको रिटर्न दे, हम रिटर्न दे दिया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको पता है वो गुटखा बेचता है? नहीं, वो तो बेचता है, लेकिन अपन लोग अभी हम लोग को ऑब्जेक्ट किसको आए नहीं। आपको लगता नहीं हरीश भाई कि ये गलत है कि किसी का माल घर पे छुपाना? तो गलत है, लेकिन वो क्या बोल के बोला नहीं। सुनो मेरी बात, गुटखा है क्या, वो बोला नहीं हम लोग को क्या है। वो बस खाली गोनी रख दो, उस 2-4 घंटे में आप यहाँ पर डिटेल ले लो। 3 दिन में पहले आया था यहीं पे, उसी आपकी बिल्डिंग में इंटरव्यू लिया था। हाँ। तब तो आपने नहीं बताया कि मेरे घर में ही माल रखा था। नहीं, तभी नहीं रखा था ना, तभी कहाँ रखा? सर, सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखाई दे कि आपके घर में माल रखा। जिस दिन नहीं, जिस दिन पुलिस आई थी उसी दिन उसकी बीवी ने छुपाने के लिए और उसके भाइयों ने इसी रास्ते से माल को पूरा पार किया। तो आपको बताना चाहिए था ना, ऐसे जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। मेरे को मालूम थोड़ा क्या है, वही बोल रहा हूँ ना, क्या है वो मुझे मालूम नहीं था ना। मेरी खोल के देखा, सिल पैक था वो, खोले क्यों देखा हूँ मैं? सर, जुर्म करना और जुर्म को संरक्षण देना वो भी अपराध है, मानते हो? वो तो है ही। दबंग खबरें के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं और यहाँ के उच्च अधिकारियों से कहना चाहते हैं, किस तरह से अब मेरे पीछे जो खड़े हैं उनके पड़ोसी, उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है कि हमने उसकी मदद की है। ये इन्होंने अनजाने में जुर्म किया है, तो मैं कहूँगा नहीं जुर्म है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने गलती की है, एक पड़ोसी के नाते और एक पड़ोसी के नाते। पड़ोसी धर्म निभाया है। तो मैं अधिकारियों को कहूँगा, यहाँ के अधिकारियों को कहूँगा कि कृपया आप ऐसे लोगों पे, इनोसेंट लोगों पे कोई कार्रवाई ना कीजिए। हमारे पास एक सा वीडियो है कि इनकी पत्नी पड़ोस में जाके गुटखा छुपा रही थी, और यहीं पर जिस वक्त पुलिस ने रेड मारी थी, छापा मारा था, पुलिस को चकमा दिया गया। और जैसे ही पुलिस इसको पुलिस थाने ले गई, उसी दरमियान इसके भाइयों ने घर में से जो गुटखे की खेप थी उसको इसी रास्ते से पार किया। आइए दिखाते हैं ये रास्ता। ये रास्ता लोगों को लगता है ये रास्ता बंद है, यहाँ पे जाली लगी हुई है, लेकिन इसी रास्ते से गुटखा पास किया गया। ये दिखाते हैं हम आपको। दर्शकों, देखिए पतली सी गली है, दर्शकों देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इसी रास्ते से गुटखा पास हुआ था। ये एक दूसरा गेट है और यहाँ से एक दूसरा रास्ता जाता है। यहाँ से दिखाई, कैमरा दिखाई, यहाँ से दूसरा रास्ता जाता है जो सीधा बाहर निकलता है। पुलिस को बड़ी चतुराई से मुनीब गुप्ता ने
इसी रास्ते से लाखों रुपए का गुटखा पास कर दिया और पुलिस पे प्रेशर टैक्टिक्स बनाते हुए पुलिस पे आरोप लगाया कि पुलिस ने 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, जबकि पुलिस वालों का कहना है कि हमने जब इसके घर रेड मारी तो हमें माल नहीं मिला। जब माल ही नहीं मिला तो पुलिस पैसा कैसे मांगेगी? दर्शकों, हम बताना चाहते हैं, पुलिस पे इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। जिस तरह से पुलिस का खौफ जनता पे होता है, उसी तरह से पुलिस पे इल्ज़ाम लगाना भी बड़ा आसान है। उसी का फ़ायदा उठाते हुए मुनीब गुप्ता ने पुलिस पे गंभीर आरोप लगाए, लेकिन दबंग खबरें ने उसका पर्दाफाश किया अपने पहले वीडियो में, और आप दिखा रहे हैं किस तरह से माल पास किया गया था। ये मेरे पीछे देख रहे हैं संकटक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। ये वो रास्ता, पीछे का रास्ता यहाँ से आता है, इस गेट से ये रास्ता जाता है और सीधा ये इस मेन रोड पे मिलता है। देखिए दर्शकों, ये है कस्तूरी पार्क और ये सीधा मेन रोड को रास्ता जाता है। इसी रास्ते से गुटखा माफिया मुनीब गुप्ता के भाइयों ने पूरे माल की खेप को पार किया। बड़ी मज़े की बात है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुनीब गुप्ता ने अपने इस पाप को दबाने के लिए उल्टा पुलिस वालों पे इल्ज़ाम लगाया और उच्च अधिकारियों ने, सीपी सदानंद दाते ने और डीसीपी अमित काले जी ने उसकी जांच जो है एसीपी शशिकांत भोसले जी को दी है। मैं कहना चाहता हूं उन अधिकारियों से कि आप इसकी गहन छानबीन कीजिए, क्योंकि ये जो मुनीब गुप्ता है इसकी भोली सूरत में मत जाइएगा। देखने में बड़ी भोली सूरत है। हम जब इसके घर आए थे, इसके घर आके इंटरव्यू लिया था, तो हम भी मियाँ बीबी की बातों में आ गए थे, लेकिन हमें कुछ लोगों ने बताया गुटखा बेचने वाला बड़ा साथी है और कई वर्षों से गुटखा बेच रहा है। राजू भाई, आप समाज सेवक है, मुझे ऐसे जानकारी भी है कि आने वाले चुनाव में आप यहाँ से प्रत्याशी भी हो गए, तो क्या कहेंगे ऐसे गुटखा माफिया जो यहाँ पे कारोबार करते हैं? मैं तो पहले इनके पड़ोसी को बोलूँगा, ऐसे अगर आपके घर में चरस गांजा ला के रख दूँ, आपको पता नहीं चले, बाद में आप आरोपी बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेगा। ये पुलिस नहीं कहेगा कि राजू ने डाला है या वो अगले पड़ोसी ने रखा है, वो आप उसमें आरोपी दूसरी डालोगे। ऐसे लोगों को मदद मत करो, अच्छे लोगों को मदद करो। वहाँ गुटखा बेचता है वो बंदा, अब बेचने के बाद उसका भाई बड़े केस में पकड़ा गया, ऐसा सुनने में आया, पता लगा, आपके चैनल में देखा, न्यूज़ में देखा। प्लस उन्होंने इनके घर में गुटखा रखा। अब बिल्डिंग में रखने में चोर ऊपर चोर और सिरा चोरी शासन ने बंद किया। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप काम मत करो। क्यों हफ्ता देते हो आप? उन्होंने आपके चैनल में कहा कि मुझे पुलिस वाले ने हफ्ता बोला, दो अमाल दो। ऐसा कहीं पुलिस वाला बोलता है क्या? मर्डर कर और मेरे पास आप तो छुड़ाता हूँ, आपसे पूछा था, ऐसा पुलिस वाला बोलता है क्या? हाँ, जोर से बोलिए। बराबर, सही है। तो फिर तो आप ऐसा क्यों बोलते हो? वो झूठ बोलता है, वो अपनी दाग दूसरे पे थोप रहा है, यानी कि जो उसकी गलतियाँ किया उन्होंने वो पुलिस पे थोप रहा है। आज ये विषय है, इतने बड़े पैमाने पे वो माल छुपा रहा घर में, तो पुलिस ने छापा मारा गलत नहीं किया। और हमारा खुद आंदोलन है, हमारा खुद विषय है कि नशा मुक्त करो देश। अब मैं कहूँगा नशा मुक्त करो मीरा भाईंदर शहर, और मीरा भाईंदर शहर में एसबी रोड और कस्तूरबा को लग के इनकी बिल्डिंग है, ओमकार, मुक्त करो, नशा मुक्त करो। मैं कहना चाहता हूँ, विनंती करता हूँ इन बिल्डिंग के सेक्रेटरी चेयरमैन से, नेक्स्ट टाइम उनका घर है, वो घर में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, पर इस तरह का तस्करी होगा, उस तस्करी पे चेयरमैन सेक्रेटरी से विनती करूँगा और कहूँगा कि तस्करी ऐसा ना हो।